केवल एक व्यक्ति भगवान के चरणों की प्राप्ति करा सकता। श्री व्यास जी, श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, वो जीवन व्यर्थ है। कौन सा जीवन जिसने प्रभु के दिव्य चरण मकरंद की भक्ति रस को पान नहीं किया। महाराज श्री सूत जी कहते हैं, सवेद धातु पदवीं परस्य दुरंत वीर्यस्य रथांग पाणे यो मायया संततयानुवृत्त्या भजे तत्पाद सरोजगन्धम्। यो मायया संतत्यानुवृत्त्या, जो माया के वशीभूत होकर भगवान के सरोज गंध का पान नहीं करता है। थोड़ी ऊंची सीढ़ी की बात कर रहा हूं, ध्यान से समझना, ये विशुद्ध वेदांत है। आपको अपने जीवन में अगर भगवान की भक्ति को प्राप्त करना है तो देह के इस कौशल से निवृत्त होना है, शरीर के स्वाभिमान से ऊपर उठना पड़ेगा। सवेद धातु पदवीं जस्य, वेदों ने भगवान को जो पदवी प्रदान की है, जो भगवान को सर्वश्रेष्ठ रूप में प्रकट किया है, उस रथांग पाणे भगवान के सुंदर स्वरूप का चिंतन करते हुए भगवान के मुखारविंद का दर्शन नहीं करना है, भगवान के सरोज चरण कमलों का ध्यान करना है। कहते हैं, भजे तत्पाद सरोज गंधम। भजे तत्पाद, किम पाद? नारायण पाद, सरोज गंधम। अरे इसी का तो रूपांतरण तुलसी बाबा ने किया। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनौ रघुवर विमल जसो जो दायक तुलसी बाबा साधारण नहीं थे, वेदों का सरल रूप हमको दिया महाराज। सूत जी कहते हैं, भदे तत्पाद सरोजगंधम, और तुलसी बाबा कहते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज। सरोज कमल को कहते हैं, तो कमल में तो रज नहीं रहता महाराज, कमल तो कीचड़ से ऊपर उठ जाता है। थोड़े ऊपर लेवल की चर्चा कर रहा हूं, पर ध्यान से सुनना, विषय समझ में आएगा। कमल का स्वभाव क्या है? कमल खिलता तो कीचड़ में है महाराज, लेकिन सूर्योदय से पूर्व एक निष्ठ रहता है, एक में रहता है, गुथा रहता है, लगता है एक है। लेकिन जैसे सूर्योदय होता है, ज्ञान रूपी सूर्य का उदय होता है, तो उसकी पंखुड़ियां अलग अलग हो जाती हैं। अपने दिव्य आभा छटा से दुनिया को आलोकित करता है, मंत्र मुग्ध करता है। यह शरीर एकांतवादी है, जीव के रूप में इस शरीर में आत्मा का प्रवेश होता है। किस लिए? एकांत में प्रभु का चिंतन करने के लिए और ज्ञान को संसार में बांटने के लिए। कमल यही तो सीख देता है। एकांत में, जब एकांत में, रात्रि में एकांत होता है, तो एक निष्ठ हो जाओ, परमात्मा का ध्यान करो, और जब तुम्हें सूर्य रूपी ज्ञान की प्राप्ति हो तो उस ज्ञान को सब में बांट दो। लेकिन विशिष्ट बात क्या है? वो कमल कीचड़ से ऊपर उठ जाता है। जन्म होता है कीचड़ में, लेकिन कीचड़ से ऊपर उठ जाता है। ऐसे हमारा भी जीवन है। संसार की माया रूपी, मोह रूपी कीचड़ में हमारा जन्म हुआ है, लेकिन कीचड़ में रहना नहीं है, कीचड़ से ऊपर उठ जाना, कमल हो जाना है प्यारे, कमल हो जाना है। तत्पाद सरोज गंधम। अगर उस परमात्मा के चरण रज की प्राप्ति हो जाए, उसकी गंध मिल जाए, सरोज गंध की बात कर रहे हैं, जीवन सुधर सकता। तो भगवान के चरण गंध कहां मिलेंगे?
ध्यान से समझना, भगवान के चरणों का गंध न मालती में है, न चंपा में है, न चमेली में है, न जूही में है, न गुलाब में है। प्यारे, भगवान के चरणों का सुगंध प्राप्त करना है तो एक तुलसी का पत्ता उठाओ, क्योंकि प्रभु के चरणों में रहती है सुगंध का दर्शन करना। एक तुलसी, क्वचित तुलसी कल्याणकारी, तुलसी भक्ति करो। वेदों का सूत्र कहता है तत्पाद सरोज बंधन श्री गुरु चरण सरोज रज, कमल बन जाओ, जीवन को कमल बना। तुम्हारी बुद्धि सुधर सकती है, तुम्हारा जीवन सुधर सकता है। और सबसे बड़ी बात, तुम्हें भगवान की भक्ति तत्क्षण प्राप्त हो सकती है।